हाँ, बहुत बढ़िया चैप्टर है। क्या है एटमॉस्फेरिक क्या है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट क्या है। दोनों चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, क्लाइमेट क्या है। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट, और क्लाइमेट का क्या होता है कि उस एनवायरनमेंट में किस तरीके के मौसम होंगे, उस चीज़ को बोलते हैं क्लाइमेट। क्या बोलते हैं उसे? क्लाइमेट। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे क्या कह रहा है। What do you see when you look in sky? जब भी हम स्काई में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? फ्लोटिंग ऑफ क्लाउड, सनशाइन, फील एंड ब्रिज एज वेल, ऑल ऑफ दीज आर द रिजल्ट ऑफ द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। अब हमें यहाँ से मिलती है डेफिनेशन, किसकी मिलती है? एनवायरनमेंट की। ऐसा ब्लैंकेट जो अर्थ को चारों तरफ से ढके हुए है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलेंगे उसे? एटमॉस्फेयर। टिक लगा। वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैम पूछेंगी लेकिन आएगा नहीं। ठीक है, मैं लगा के देती हूँ ना आपको, देखो ये है यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ पुल डाउन दी अराउंड दी अर्थ बाई दी ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से होता है ये। एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन वेरियस पोर्शन, यानी कि बहुत सारे पोर्शन में क्या होती है? बहुत सारी गैसेस होती हैं। अच्छा, एक प्रोपोर्शन में, एक मिक्सचर में बहुत सारी गैसेस होती हैं जो सर्वाइवल के लिए चाहिए होती हैं। एटमॉस्फेयर जो शेड होती है वो हार्मफुल रेडिएशन को क्या करती है? सन से लेती है। किससे लेती है? सन से। इंक्लूड जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसे UVR क्या बोलते हैं? यूवी रेज। क्या बोलते हैं? यूवी रेज रेगुलेट करती है अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ टेम्परेचर को, ट्रैपिंग ऑफ द सन एनर्जी, प्रिवेंट द एस्केपिंग बैक इनटू द स्पेस। अब देखना इसका मतलब क्या है। ये हमारी अर्थ है और अर्थ की सराउंडिंग वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है इसमें क्या है? हमारी हीट है, टेम्परेचर है, सब कुछ इसी में है। अब यहाँ से जो हीट हमारी वापस जाती है, क्या देखो ऐसे आई सन की रेस, ऐसे टकरा के जो वापस जाती है, ये नहीं जा पाई। किसकी वजह से? यूवी रेज की वजह से नहीं जा पाई। आया समझ? आप देखेंगे क्या कहता है? प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। सिस्टम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स सच एज द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर। कैन यू इमेजिन वॉट यू हैपन इफ़ यू वर टू नो एटमॉस्फेयर? ऐसा अगर हम क्या इमेजिन कर सकते हैं पूरी दुनिया को कि इसमें एटमॉस्फेयर ना हो? अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो पूरी दुनिया ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो लिविंग बीइंग नहीं होगी। ठीक है, डिस्कस योर थॉट विथ योर फ्रेंड एंड दी टीचर, यानी कि टीचर के साथ करेंगे। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू प्राइमरी एंड मोस्ट एबंडेंट गैसेस आर द एसेंशियल टू द लाइफ अर्थ। अगर हम पूरे अर्थ को कुछ इस तरीके से बांटें तो इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है 78%। क्या होगा हमारा? ज़्यादा होता है 78%, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये 21% होगा। क्या होगा? 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन, क्या है? जीनोन। एक्सॉन नहीं पढ़ेंगे, जीनोन पढ़ेंगे। क्या है? जीनोन। ओजोन, यानी कि देखो यहाँ से देखना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन और ऑक्सीजन का मिल करके एक गैस होती है। आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनन, और ये सारी गैसें जो नियॉन पीछे लगाए, क्या लगाए? EON लगाए जिसमें, और हीलियम। और ये गैसेस कैसी हैं? ये हैं नॉन रिएक्टिव गैसेस, या फिर हम इन्हें बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलेंगे इन्हें? नोबल गैसेस। हाइड्रोजन आर दी सम अदर गैसेस प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर बट आर दी फाउंड इन लेसर क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में मिलती हैं। उसके अलावा इसके जो क्या है? द एटमॉस्फेयर आल्सो कंसिस्ट ऑफ द वाटर वेपर, टिनी डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वाटर इन दी एटमॉस्फेयर वेरी, ये वेरी करती है, बट इन दी जनरली रेंज 0.1% से लेकर के 0.4% तक होता है। इट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द क्लाउड फॉर्मेशन, ये क्लाउड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, प्रेसिपिटेशन में भी करता है। द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर शॉल दी वेरी विथ द लैटीट्यूड, ये लैटीट्यूड पर भी वेरी करता है। अब देखो कार्बन कितनी है? 0.04%, आर्गन कितनी है? 0.93%, ऑक्सीजन कितनी है हमारी? 21%, अदर गैसेस में क्या है? 0.03%, नाइट्रोजन है हमारी 78%। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन का मतलब होता है कि क्या संगठन होगा। संगठन क्या होगा?
स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। द एटमॉस्फेयर हैज़ द लेयरेड स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। जैसे बेसिक की बात करें तो टेम्परेचर डेंसिटी इंक्रीज होती है लैटीट्यूड पर, डेंसिटी ऑफ एयर हाईएस्ट होती है नियर द अर्थ सरफेस, और क्या होता है डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड। मेजर क्या होती हैं लेयर एक्सटेंड करती हैं अर्थ सरफेस से आउटर स्पेस आदि इलिस्ट्रेट होता है। अगर हम इसकी बात करें, देखो पहले हम देखेंगे इसका डायग्राम में क्या दिया है। पहले हमारी क्या है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में हम क्या है हमारे माउंटेन है, क्लाउड है हमारे, फिर उसके आता है क्या है ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज का मतलब क्या होता है स्ट्रेटोस्फियर, और क्या है स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच की लेयर। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। इसमें एरोप्लेन ओजोन वगैरह होती है। स्ट्रेटोस्फियर का मतलब होता है जहाँ पर टेम्परेचर क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल, न कम न ज़्यादा, इसलिए ज़्यादातर एरोप्लेन को हम कहाँ उड़ाते हैं स्ट्रेटोस्फियर। अब आता है स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज का मतलब क्या होता है जो मीसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जो लाइन होगी उसे बोलेंगे। अब देखो दिस लाइन रिप्रेजेंट वेराइटी इन द टेम्परेचर विद द इंक्रीज एटीट्यूड, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज होगा, क्या होगा इंक्रीज होगा। और मीसोपॉज तो हमें पता है इसमें मेट्रियोड होंगे। अब मेट्रियोड पता है क्या है, जो हमारे क्या होते हैं, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के जैसे कई और प्लेनेट होते हैं, सैटेलाइट भी होते हैं, तो उनके कुछ हिस्से टूट के आते हैं तो उसे बोलते हैं मेट्रॉइड। मेट्रॉइड समझ आया, ठीक है। अब देखेंगे ऑरेरा, क्या है ऑरेरा या सैटेलाइट, ठीक है। और क्या है थर्मोस्फीयर। अब देखो ऑरेरा का डिज़ाइन हमें ऊपर ही दिया है ना ऑरेरा का डिज़ाइन, ठीक है। और सैटेलाइट क्या होती है जो ह्यूमन लगाई होती है, किसके लिए लगाई होती है, जहाँ से हम अपने फ़ोन चला सकें, अपनी टीवी चला सकें, चित्र देख सकें, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करेंगे सैटेलाइट। एक्सोस्फीयर का मतलब क्या होता है सबसे लास्ट वाला पार्ट। एल्टीट्यूड द हाइट ऑफ द लोकेशन अबव मीन द सी लेवल इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड यूजुअली मेजर इन द मीटर्स और फुट। द मीन सी लेवल इज द कंसीडर जीरो, यानी कि सी लेवल कैसा होगा जीरो। ट्रोपोस्फीयर की बात करें, ट्रोपोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और क्या होती है इसकी एवरेज हाइट 12 किलोमीटर होती है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है इंक्रीज़ होता है, एयर ब्रीथ होती है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ वाटर वेपर क्लाउड होते हैं और वेदर फिनोमेना होते हैं जैसे रेनफॉल फॉग हेल ऑकर इन दी लेयर। ट्रोपोस्फीयर होता है सेपरेट करता है स्ट्रेटोस्फीयर में और ट्रांजिशन जोन करता है ट्रोपोपोज में, किस में करता है ट्रोपोपोज में। अब देखेंगे हमारा स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है जो क्या है 50 किलोमीटर तक होता है, कहाँ तक होगा 50 किलोमीटर, 12 से लेकर के, कहाँ से लेकर के, देखो बेटा यहाँ पर लगाओ जरा, मुझे ये खोल के रखो आप, देखो यहाँ से लेकर के ये 12 किलोमीटर था, इसके बाद वाला ये था 50 किलोमीटर, यानी दोनों को यहाँ से 12 से 50, इसके 0 से 12, ठीक है, आया समझ। दिस लेयर आइडियल फॉर दी फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन है क्योंकि यहाँ पर क्लाउड नहीं होती, क्या नहीं होती क्लाउड, और वेदर डिस्टर्बेशन नहीं होता। नोटिस करेंगे फीचर स्ट्रेटोस्फीयर के और कंटेंट करेंगे लेयर ऑफ ओजोन विच सेल्ट बाई दी फिल्टरिंग सन हार्मफुल रेडिएशन, इंक्लूड करेंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और स्ट्रेटोस्फीयर मार्क करता है बाउंड्री बिटवीन दी स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीसोस्फीयर। अब मीसोस्फीयर क्या होता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर होता है, थर्ड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। मीसोस्फीयर क्या करता है एक्सटेंड करता है 80 किलोमीटर तक और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है इंक्रीज़ होता है एल्टीट्यूड पर। मोस्ट मेटेरॉइड, बहुत ज़्यादा मेटेरॉइड जो स्पेस से इधर की तरफ आते हैं मीसोस्फीयर में होते हैं, किस में होते हैं मीसोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर की बात करें, देखो टेम्परेचर डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड ओनली इन द ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में और मीसोस्फीयर में जैसे ही हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मीसो देखो TM या MT, इसमें क्या होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा टेम्परेचर, लेकिन कब होगा जब एटीट्यूड क्या होगा केवल एटीट्यूड बढ़ेगा था, ठीक है। अब देखेंगे थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत तेज़ी से बढ़ता है जैसे हाइट बढ़ती है। गैस के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, लेयर पाई जाती है, ऑब्जर्व करते हैं एक्सरे शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन के साथ। थर्मोस्फीयर एक्सटेंड करती है 80 से लेकर 700 किलोमीटर तक और ये क्या करती है रेडियो ट्रांजिशन यहाँ पे लगे होते हैं, रेडियो वेव होती हैं, ट्रांसमिटेड करती हैं अर्थ बैक को टूवर्ड। आइनोस्फीयर होता है पार्ट में, थर्मोस्फीयर होता है एडिशनली नॉर्थन एंड साउथर्न लाइट में। ऑरेरा, ये क्या है ऑरेरा का मतलब क्या है लाइट, लेकिन कहाँ पे नॉर्थन और साउथर्न
क्या है, नॉर्थन और साउथर्न पर। और वो आल्सो अकर इन दी थर्मोस्फीयर, ये कहाँ पे, थर्मोस्फीयर। द वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन मीनिंग ड्वाना, यानी कि ड्वान किससे, ड्वान से मिलके बना है। मॉर्निंग लाइट इट इज़ नेम आफ्टर द रोमन गॉडेस, यानी कि रोमन की जो गॉडेस है यानी कि भगवान है उसके नाम पे इसका नाम पड़ा ऑरेरा। क्या पड़ा, ऑरेरा। कलर्स होते हैं, डिस्प्ले करते हैं किसको, लाइट को। डिस्प्ले का मतलब कलर दिखाते हैं। सोलर विंड क्या करती है, चार्ज पार्टिकल अपने साथ लेके चलती है अपॉन रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर डायरेक्टली टूवर्ड द magnetic pole. These particles interact with the atmospheric gas. Each gas through with a particular colors. This phenomena is known as the aurora. क्या है, borealis in the northern hemisphere and aurora australis in the southern hemisphere. अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सोस्फीयर। एक्सो का मतलब होता है बाहर, स्फीयर का मतलब होता है आवरण। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्सोस्फीयर। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एक्सोस्फीयर। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, बहुत थिन लेयर एयर होती है, लाइट गैसेस होती है जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, बहुत हल्की गैसेस और स्पेस में घूमती रहती है। बिग ग्रेविटी होती है और लेयर क्या करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को इफेक्ट करने में और बेहतर क्लाइमेटिक कंडीशन को। अब डू नॉट मिस में चलेंगे हम, क्या है, द एयर अबव us exert the significant force on our body yet we do not feel it. This because air pressure on us from all sides and our body action and counter pressure in the response देगा। हमारे ऊपर क्या लगता है, एयर प्रेशर लगता है। क्या लगता है, एयर का प्रेशर, लेकिन हमारी बॉडी भी प्रेशर लगाती है। देखो यहाँ से एयर का प्रेशर, यहाँ से बॉडी का प्रेशर, तो यहाँ पे अगर 5 लगा तो ये भी 5 लगा तो क्या हो गया, टोटल 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस पे ऐसे क्या है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन देखेंगे। वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, इस चीज़ को देखेंगे। वेदर क्या होता है, जो डे टू डे, क्या है, डे टू डे, और क्या होता है, हार्स टू डे। द टर्म वेदर रिफर टू दी हार्स डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक ऑफ दी इरिटेबल। ये क्या करता है, ये हॉट भी होता है, ह्यूमिड भी होता है, इरिटेबल होता है। कैसा होता है, इरिटेबल। प्लेजेंट ब्रीज, और क्या होगा, वेदर क्या होगा, चेयरफुल इवन प्लान फॉर दी आउटिंग। वेदर कैन हैव वेरी सिग्निफिकेंटली डे टू डे। एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द स्पेस ओवर द लॉन्गर पीरियड टाइम रिफर टू द क्लाइमेट। यानी कि अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो कम से कम कितने साल का वो होना चाहिए, डिफरेंस, मतलब 30 साल की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, वेदर की कंडीशन होगी या क्लाइमेट, उसे बोलेंगे हम क्लाइमेट। क्या बोलेंगे उसे, क्लाइमेट। क्लाइमेट रिफर करता है सम ऑफ द टोटल वेदर कंडीशन से वेरिएशन से लार्ज एरिया एक्सटेंड करता है पीरियड ऑफ टाइम से, यूजुअली 30 ईयर ऑफ द मून। एलिमेंट ऑफ वेदर की बात करें और क्लाइमेट की बात करें, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है, ये देखो, वेरियस एलिमेंट इन्फ्लुएंस द वेदर एंड क्लाइमेट। दीज द मेजर एलिमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ, टेम्परेचर, precipitation, humidity, wind, atmospheric pressure. The element can change under the variety of condition। यानी कि हम जब ना एलिमेंट की बात करें, किसकी बात करें, एलिमेंट की, वेदर क्लाइमेट की, तो पहला क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, क्या है, प्रेसिपिटेशन, दूसरा हमारे पास है ह्यूमिडिटी, चौथा है हमारे पास विंड, और पांचवा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेयर में वेरी करता है डे टू नाइट में, ठीक है, डे में अलग होगा, नाइट में अलग होगा। और सीज़न में अगर समर की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अगर विंटर की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब ये क्या करता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन आइसोलेशन। यानी कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टेम्परेचर का किसी स्पेसिफिक स्पेस में तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज। वालेकुम।